उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर एक बड़ा बयान आया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का हाल पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस से भी बुरा होने वाला है। तृणमूल तो ममता दीदी के हाथ से निकल ही गया, खुद ममता दीदी की भी हालत खराब है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के लिए ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस टूट के कगार पर पहुंच गई और खुद ममता दीदी का हाल बेहाल हो गया, उससे भी बुरा राजनीतिक भविष्य समाजवादी पार्टी का इंतजार कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ओम प्रकाश राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम भूल गए हैं? क्योंकि जिस पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गठजोड़ को राजभर ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, उसी पीडीए की चर्चा ने 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया था। तो क्या 2027 में भी वही पीडीए फैक्टर काम करेगा? क्या भाजपा फिर से 80 बनाम 20 की राजनीति के सहारे चुनाव लड़ेगी, या फिर इस बार समीकरण कुछ और या अलग बनने वाला है? सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस बहस में कहां खड़े हैं? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के भीतर भी कई ऐसे संकेत देखने को मिले हैं जिन्होंने राजनीतिक विश्लेषकों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भाजपा के अंदर असली 80 कौन है और 20 कौन। सबसे पहले बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान की। राजभर लंबे समय से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रहे हैं। वो लगातार दावा करते रहे हैं कि पीडीए सिर्फ एक राजनीतिक नारा है, उसका जमीन पर कोई असर नहीं है। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो ये बात उल्टी दिखती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव की पार्टी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस भी कई वर्षों बाद मजबूत स्थिति में दिखी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ सामाजिक गठजोड़ का एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जिसने चुनाव को पूरी तरीके से बदल दिया। यही पीडीए था, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक, यानी वो तबका जिन्हें समाजवादी पार्टी लगातार एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही थी। अब सवाल यह है कि अगर पीडीए सिर्फ एक नारा था तो फिर 2024 का जो नतीजा आया उसकी एनालिसिस, उसका विश्लेषण कैसे होगा? क्या आप कहेंगे कि यह सिर्फ संयोग था या फिर सामाजिक समीकरणों में वास्तव में कोई बदलाव आया है? यहीं से 2027 की लड़ाई शुरू होती है। बीजेपी की राजनीति लंबे समय से सामाजिक ध्रुवीकरण यानी सोशल पोलराइजेशन और हार्ड लाइनर वाले हिंदुत्व गठजोड़ पर आधारित रही है। इसी संदर्भ में अक्सर 80 बनाम 20 वाला बयान और चर्चा में आ जाता है। 80 का मतलब हिंदू वोट, बहुसंख्यक वोट, और 20 का मतलब मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट। इस बयान का राजनीतिक अर्थ ये निकाला गया कि भाजपा बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़कर चुनावी बढ़त हासिल करना चाहती है। लेकिन 2024 ने यह भी दिखाया कि सिर्फ धार्मिक पहचान ही चुनाव का एकमात्र आधार नहीं है। जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि पीडीए की चर्चा इतनी तेजी से बढ़ी। अब सवाल है कि 2027 में क्या होगा? क्या भाजपा फिर से वही पुराना फॉर्मूला अपनाएगी? हो सकता है कि बीजेपी पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल करे, क्योंकि भाजपा का कोर वोट बैंक अब भी उसके साथ मजबूती से खड़ा दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी पहले से ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ रहती है तो मुकाबला निश्चित रूप से अलग होगा। यही वजह है कि 2027 का चुनाव सिर्फ भाजपा बनाम सपा नहीं होगा। ये दो अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव के बीच की लड़ाई होगी। एक तरफ हिंदुत्व और विकास का दावा, दूसरी तरफ पीडीए और सामाजिक प्रतिनिधित्व का दावा।
लेकिन इस पूरी बहस में एक और दिलचस्प सवाल है और ये सवाल सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ता है, क्योंकि जब 80 बनाम 20 की राजनीति की बात होती है तो भाजपा के भीतर भी कई बार अलग अलग संकेत दिखाई देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भाजपा के अंदर नेतृत्व, संगठन और भविष्य की राजनीति को लेकर कई तरह की चर्चाएं सामने आती रही हैं। राजनीतिक गलियारों में यह सवाल लगातार पूछा जाता रहा है कि भाजपा के भीतर सबसे प्रभावशाली धड़ा कौन सा है, कौन फैसले ले रहा है और भविष्य की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसलिए कुछ राजनीतिक विश्लेषक व्यंग्य के तौर पर या व्यंग्यात्मक अंदाज में ये सवाल भी पूछते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने राजनीतिक परिवार में 80 वाले हिस्से में है या 20 वाले हिस्से में, यानी ज्यादा समर्थक वाले हिस्से में या फिर कम के हिस्से में। हालांकि इस बात पर सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। सही तौर पर इसका जवाब भाजपा नेतृत्व ही दे सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के अंदर शक्ति संतुलन को लेकर होने वाली चर्चाएं अब सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। अब वापस आते हैं राजभर के बयान पर। राजनीति में बयान देना आसान होता है, लेकिन चुनावी नतीजे सिर्फ बयानों से तय नहीं होते। 2024 के चुनाव ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार बदल रही है। मतदाता नए समीकरण बना भी रहे हैं और पुराने समीकरण तोड़ भी रहे हैं। ऐसे में यह कहना कि 2027 में समाजवादी पार्टी का हाल टीएमसी से भी बुरा होगा, यह दावा हवा हवाई से ज्यादा कुछ नहीं है। और उतना ही हवा हवाई दावा यह भी होगा कि पीडीए अकेले सत्ता बदलने का चमत्कार कर देगा। सच्चाई शायद इन दोनों दावों के बीच कहीं मौजूद है। अभी चुनाव में समय है, समीकरण बदलेंगे, नेता दल बदलेंगे, नए गठबंधन बनेंगे, नई रणनीतियां सामने आएंगी। लेकिन एक बात तय है कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश के इतिहास के सबसे दिलचस्प चुनावों में से एक होने वाला है, क्योंकि यहां सिर्फ सरकार नहीं चुनी जाएगी। इस चुनाव में यह भी तय होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा, पीडीए की दिशा में या फिर 80 बनाम 20 की राजनीति की दिशा में। क्या आपको लगता है कि 2024 का पीडीए प्रयोग 2027 में भी सफल होगा, या भाजपा एक बार फिर अपना पुराना चुनावी फॉर्मूला दोहराने में सफल हो जाएगी, या फिर आप ओम प्रकाश राजभर के बयान से कितना सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।